अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपको इस वक्त स्टूडियो हरा भरा नज़र आ रहा है और उसकी वजह यह है कि आज की हमारी जो वीडियो है ये एक माइंडसेट चेंज करने वाली वीडियो है। इस वीडियो में आपको चैलेंज किया जाएगा, आपके जो पुराने ख्यालात हैं उनको चैलेंज किया जाएगा और आपको नए ख्यालात की तरफ लेकर आ जाएगा। बहुत से लोगों को ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगेंगी, वो ये कहेंगे कि ये तो चीज़ें हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने बढ़ती हुई दुनिया के साथ, तरक्की हुई करती हुई दुनिया के साथ चलना है तो हमें जदीद तरीके अपनाने होंगे। इंसान शुरू से ही चूहों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसकी वजह यह है कि चूहों का दिमाग इंसान के दिमाग के करीब तरीन है। इसलिए चूहों पर जो रिजल्ट आते हैं वो अमूमन हमारे दिमाग के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, उन पर भी राइज होते हैं। इसलिए हम चूहों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले इंसान ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो कौन सी ऐसी जगह है, कौन से पिंजरे हैं, कौन सी स्पेसीज हैं जहां पर चूहे बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। वो नई चीज़ें भी सीखते हैं और उनके साथ साथ उनकी हेल्थ, उनकी सेहत भी अच्छी होती है। इस चीज़ को हम इनरिच एनवायरनमेंट कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इनरिच एनवायरनमेंट। तो जब उन्होंने उस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक एनवायरनमेंट इनरिच एनवायरनमेंट बन सकती है और इंसान वहाँ पर एक तो सेहतमंद बहुत हो सकता है, उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की सलाहियत पर बहुत बढ़ सकती है, उसके डिसीजंस बड़े अच्छे हो सकते हैं, वो तेज़ अच्छे डिसीजंस ले सकता है और उसके साथ साथ हेल्थ तो है ही है और वो लर्निंग बहुत कर सकता है। इस एनवायरनमेंट को अब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने दफ्तरों में लेकर आ रहा है, अपने घरों में लेकर आ रहा है, अपने बेडरूम्स में लेकर आ रहा है, अपने पढ़ने वाली जगहों पर लेकर आ रहा है, अपनी क्लासरूम में लेकर आ रहा है, अपनी लाइब्रेरीज में लेकर आ रहा है, ताकि उनको भी ऐसे डिज़ाइन किया जाए जहां पर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। मैं आपको इन एनवायरनमेंट्स की, इन स्पेसिस के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि आप अपने ऑफिसेस को, अपने घरों को चेंज कर सकें। लेकिन आपको ये चीज़ें मज़ाहिका ख़ेज़ भी लगेंगी और उसकी वजह यह है कि हमारा एक माइंडसेट है और हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा बोरिंग एनवायरनमेंट होगी उतना ही ज़्यादा काम इंसान कर सकेगा। जितना दफ्तर पीले रंग का होगा और उसमें इंसान रोबोट बनकर दिन रात काम कर रहा होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन ये चीज़ गलत है। जो फार्मूला है एक एनरिच एनवायरनमेंट का वो बड़ा सिंपल है, LMNNOP। जी हाँ, LMN 2 मरतबा OP। एल से क्या बनता है? एल से बनता है लव। आपकी स्पेस में, आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपकी लाइब्रेरी में, आपके स्कूल में अगर मोहब्बत नहीं है तो इंसान उस स्पेस को एंजॉय नहीं कर सकता, वो एनरिच एनवायरनमेंट नहीं बन सकती है। मोहब्बत का मतलब ये है कि वहाँ पर सोशल इम्पैक्ट कितना है, क्या लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। अब हम तो दफ्तरों में बातचीत करना बहुत ही बुरा समझते हैं। सुबह सुबह लोग जाकर अगर 3 मिनट के लिए भी कोई गपशप करने की कोशिश करें, आपस में हाल अहवाल पूछे, तो हम कहेंगे कि यार ये तो गैर इंसानी फेल है कि आपस में बातचीत हो रही है, काम करने के वक्त आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि इंसानों को लोनली ना रहने दें, अलग थलग ना रहने दें, बल्कि उनका सोशल कनेक्शन होना चाहिए और सोशल कनेक्शन टेलीफोन और ईमेल से नहीं होना चाहिए, आमने सामने। साइंस तो इवन यहाँ तक कहती है कि अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जो लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो उन्हें कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स का हिस्सा बना दीजिए। उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स दे दीजिए जिसमें लोगों के साथ मिलना हो, उन्हें स्कूलों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराइए, उन्हें और लोगों के साथ ऑफिसेज में मुख्तलिफ सर्विस पे लगा दीजिए ताकि वो लोगों से ज़्यादा मिल सकें और सोशली इंटरेक्शन उनका हो सके। क्योंकि हमारे दिमाग के जो 4 हिस्से हैं उनमें एक हिस्सा ऐसे हैं, 4 हिस्सों की बात मैं जब कर रहा हूँ तो उसमें मेजर मैं प्राइमल ब्रेन की बात कर रहा हूँ, लिम्बिक ब्रेन और कॉर्टेक्सिस की बात कर रहा हूँ, जो 2। लेकिन उनमें जो एक हिस्सा है वो हिस्सा सोशली एक्टिव हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब आप सोशली एक्टिव होते हैं तो वो हिस्सा बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और आप और भी ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखना है कि आपके ऑफिस में ऐसी जगह तो नहीं है जो कि बहुत अलग थलग है। अगर अलग थलग है और वहाँ पर जो साहब बैठ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सोशली एक्टिव करें। दूसरी चीज़ ये है कि एम का मतलब है मूवमेंट, एक्सरसाइज। हम दफ्तरों में एक्सरसाइज को गुनाह समझते हैं। हम तो कहते हैं कि एक्सरसाइज ये क्या, ये बंदा उठ के फिर रहा है इधर उधर, ये कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, तो ये तो सही तरीके से पूरी दिहाड़ी नहीं लगा रहा। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो उसके दिमाग को
खून ज़्यादा मिलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और उसकी वजह से उसका दिमाग हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है। वो बहुत तेज़ी से काम करता है, वो काम के फ्लो में आ जाता है और वो थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देती है, तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप एक्सरसाइज करें तो आपका जो परेशानी है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऑफिसेज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मसलन आप रस्सी रख लें जो कि आप बार बार फलांग सकें, या आप ट्रेडमिल रख लें। कोई ऐसी चीज़ अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने क्लास में ज़रूर रखें जिससे आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक्सरसाइजेज कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं 2 N। पहला N है नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब यह है कि हम नई चीज़ें सीखें, हम नई स्किल सीखें। हम पुरानी रूटीन की चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नई चीज़ों की आमेज़िश रखें, क्योंकि जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं और दिमाग ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर हम रूटीन में चले जाते हैं तो हमारे कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और रूटीन दिमाग के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। हालांकि रूटीन का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़ी तेज़ी से डिसीजन करते हैं, लेकिन दिमाग के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपने नई स्किल सीखनी है रोज़। आप चाहे तो घर जाके कुकिंग सीख लें, आप नई स्पोर्ट्स सीख लें, आप कोई नया कोर्स कर लें, आप चाहे तो प्रोग्रामिंग सीख लें जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, लेकिन आपने अपने आप को एक्टिव रखना है और आपने नई चीज़ सीखनी है। एनरिच एनवायरनमेंट में लोग नई चीज़ें सीखते रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेचर। आज मैंने कोशिश की है कि इसका मुजाहरा भी कर सकूं नेचर का, और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि मेरा जो ऑफिस घर में है वो आउटडोर है, वो फूलों के बीच में। ये वाला ऑफिस तो इंडोर है, लेकिन इसके साथ एक आउटडोर ऑफिस है जिसमें मैं बहुत सी वीडियोस बनाता हूँ और जाके मैं पढ़ता हूँ उसमें। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो अगर गर्मी ना हो तो मैं वहां पर जाकर काम कर रहा होता हूँ। नेचर इंसान के दिमाग को बूस्ट करती है। अब बायोफिलिक डिजाइन्स का वक्त आ रहा है। ऐसे ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं जहां पर दीवारों के साथ पूरी की पूरी बेलें लगा दी जाती हैं। तो आपके पास प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि आपकी एयर फ्रेश होनी चाहिए ऑफिस की। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके दिमाग के लेवल को इवन 20% तक ले आती है प्रोसेसिंग को, अगर किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। रोशनी होनी चाहिए, और अगर सूरज की रोशनी आ रही है, खिड़की है, तो फिर तो बहुत ही शानदार बात है। सूरज की रोशनी और खिड़की का एहतमाम जरूर अपने ऑफिस में कीजिए। उसके साथ साथ वॉक और हल्का फुल्का चलते फिरते रहिए। और साथ में आपको बता दूं कि अगर पौधों की आपको ख्वाहिश है कि आप अपने ऑफिस में पौधे रखने चाहते हैं, तो ये 2 बहुत अच्छे पौधे हैं। इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। आम मैंने दिखाया भी इसलिए कि आप देख लें इसको गौर से। आम मिलता है, बहुत सस्ता पौधा है और ये प्योरीफायर है। ये जो कंटेमिनेशंस होती है ना, इम्प्योरिटीज होती हैं हवा में, उनको साफ करता है। और उसके साथ ये मनी प्लांट है, ये भी आम पौधा है, हमारे घरों में भी होता है। तो आप इन दोनों को लगा सकते हैं। इनको रोशनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे अपने घरों को भी भर लें, अपने ऑफिसेज को, अपने क्लासरूम्स को, अपनी लेबॉर्ट्रीज को, हर जगह को भर दें। नेचर हो गई तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और उसके बाद आता है ओ का मतलब है ओमेगा 3। ओमेगा 3 न्यूट्रिशन की तरफ लेकर चलता है कि हम किस तरीके से अपने दिमाग को बूस्ट करने वाली चीज़ें खा सकते हैं। तो अखरोट बड़े अच्छे हैं, बादाम बड़े अच्छे हैं, पानी बहुत अच्छा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और शुगर का इंटेक दिन में कम करें। हम जो चाय पीते रहते हैं और कॉफ़ी पीते रहते हैं और इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो थोड़ा सा गौर करें कि आप कितनी पी रहे हैं और मैं कैसे कम कर सकता हूँ। और उसको मैं किस तरीके से, मैं 2 टाइम चाय पीता था, उसको मैंने 1 टाइम कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें शक्कर डालना शुरू कर दी, तो उससे वेट लॉस होना शुरू हो गया मेरा और मैं खुद को एक्टिव भी समझता हूँ। तो आपने अपने जो ऑफिस में खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं उनको भी क्रिटिकली देखना है कि वो कैसी चीज़ें आ रही हैं और उनसे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। और साथ साथ पी की तरफ आते हैं, तो पी का मतलब है पॉजेज। बैठ के लंबा लंबा काम करना, ये आपके लिए भी खतरनाक है, आपकी कमर के लिए भी खतरनाक है, और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे। आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप 30 मिनट बैठ के काम करते हैं या 1 घंटा काम करते हैं और उसके बाद 10 मिनट हल्का फुल्का इधर वॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आके 1 घंटा काम करते हैं, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है बनिस्बत इसके कि आप 3 घंटे मुसलसल बैठ के काम करें। तो हमने रोबोट्स नहीं बनना, हमने ज़िंदगी गुजारनी है ऑफिस में, इसलिए हमें ऑफिस में चलते फिरते भी थोड़ा सा रहना चाहिए, अपनी बॉडी को भी ज़रा मूव करते रहना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपकी एर्गोनॉमिक्स को, आपकी बॉडी को भी बेहतर करती हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा मैं टिप दे दूँ जो कि लोगों को नापसंद आएगा, कि अपने लोगों को कहें, अपने कोलीग्स को कहें, अपने सबऑर्डिनेट को कहें कि वो जाकर दोपहर को कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट ऊँग लिया करें। क्योंकि आज की साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि अगर आप 10 मिनट ऊँगते हैं तो आप 34% से 36% तक ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छे होंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे। और ये एनरिच एनवायरनमेंट क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है। एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो लोग नए नए काम कर रहे हैं उनके लिए है, अगर एक बेचारा क्लर्क जाके बैठ के काम कर रहा है तो उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एनरिच एनवायरनमेंट फ्यूचर है। आज नहीं मानेंगे आप, 5 सालों के बाद आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुका है और हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो दोपहर की जो ऊँग है वो इतनी शानदार है, आप कोई भी ऐसी टॉक नहीं दे सकते, आप किसी भी तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं बुला सकते जो दोपहर को जाके, जब आपके बंदे जरा निस्बतन थके हों, उनको एक टॉक दे और वो 34% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। ऊँग ये काम कर सकती है। तो अगर आपके ऑफिस में लोग घरों के नहीं जाते, वहीं पर रहते हैं, तो उनको कहें यार खाना खा के थोड़ा 10-15 मिनट सब खामोशी से थोड़ी देर ऊँग लिया करें, उसके बाद दोबारा ऑफिस में। अगर स्कूल में ये काम हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि एक एनरिच एनवायरनमेंट में स्ट्रेस नहीं होता। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में स्ट्रेस है तो ये आपके लिए बहुत सी बीमारियां ला सकता है। कहा जाता है, ये साइंटिफिक जुमला नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में एक ही बीमारी और वो है स्ट्रेस, उससे फिर सारी बीमारियां निकलती हैं। तो अगर आपके ऑफिस में, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ऑफिस में स्ट्रेस नहीं है, आपको इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये कहें कि चिट्ठों पर लिख के, बगैर नाम लिखे चिट्ठों पर लिख के बताएं कि क्या इस ऑफिस में स्ट्रेस है, और अगर स्ट्रेस है तो वो किस वजूहात की वजह से है। तो लोग आपको बहुत सी ऐसी इनपुट देंगे जो कि आपके फायदे की है। तो आपके घर से अगर एक एम्प्लॉय, आपके घर में भी तो बहुत काम करने वाले होते हैं ना, लोग होते हैं हमारे घरों में, उनको भी हम स्ट्रेस दे के रखते हैं कि ये करो ये करो ये करो। अगर घर से एक मेड बाहर निकलती है, अपने घर जाती है, और वो आपकी किसी बात से जाकर अपने बच्चों को डांट देती है, अपने वालिदैन को सही टाइम नहीं देती, या एक एम्प्लॉय वापस जाता है और वो आपके काम की वजह से, आपकी बातों की वजह से, वो अपने बच्चों से खेलता नहीं है, तो ये आपके ऊपर वजन है और इसका जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इससे जवाब से आप बच जाएंगे, आपको इसका जवाब देना होगा। तो ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में ख़त्म रखें और ऑफिस में स्ट्रेस का कल्चर ना लाएं। ऑफिस में हंसने खेलने फन का कल्चर लाएं। यकीन जानिए, इंसान हमेशा लर्निंग फन में करता है। बोरिंग एनवायरनमेंट में इंसान लर्निंग नहीं करता, ना ही काम कर सकता है। अगर आप लोगों को स्ट्रेस दे रहे हैं तो सबसे पहले ये हो रहा है क्योंकि जिसमें एक हार्मोन पैदा हो रहा है, एक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा हो रहा है जिसे कॉर्टिजोल कहा जाता है। और वो क्या करता है, वो और तो बहुत सी बीमारियां लगाता है, लेकिन सबसे पहले वो दिमाग के एक हिस्से को जाकर खाना शुरू कर देता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरीज को बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस में लोगों को स्ट्रेस दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मेमोरीज, उनकी याददाश्तें आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी होती जाएगी, वो लर्निंग कम करेंगे, वो ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं सकेंगे। आप उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो सीख ही नहीं रहे। तो इंसान ने तो हर इंसान तो अल्लाह ने तो हर इंसान को 80 अरब 80 बिलियन न्यूरॉन सेल्स दिए हैं दिमाग में। हर इंसान को तकरीबन इतने ही मिले। तो अगर कुछ इंसान नहीं सीख पा रहे तो इसका मतलब यह है कि हार्डवेयर का मसला नहीं है, मसला कहीं और है, और वो मसला ढूंढिए। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, और वो ये है कि आप वर्जिश कीजिए। वर्जिश में जो पसीना आता है उसमें कॉर्टिजोल जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये वही स्ट्रेस हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है। या फिर कभी कभी स्ट्रेस में रो भी लीजिए करें। हमें मर्दों को कहा जाता है एक और माइंडसेट, रोना नहीं है, मर्द है तो रोना नहीं है। टोटली गलत माइंडसेट है। जब आप रोते हैं तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें कॉर्टिजोल होता है, स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस बाहर निकल जाता है, कॉर्टिजोल बाहर निकलता है, तो आपको सुकून आ जाता है। इसलिए मर्द को भी रो लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर अब मोटी मोटी चीज़ें बता चुका हूँ, और आखिर में मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके ऑफिस में आर्ट का वर्क होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे पॉट्स होने चाहिए, कहीं कोई ड्राइंग लगी हो, कहीं कोई तजरीदी आर्ट लगी हो। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को रिफ्रेश करती हैं। ऑफिस में कहा जाता है, साइंस ये कहती है कि नीला और सब्ज रंग ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप अगर नीला और सब्ज रंग के शेड्स लगाएंगे और उसमें पौधे रख दें, आर्ट रख दें। हम जब कोई ड्राइंग लगाते हैं, कोई आर्ट लगाते हैं, तो लोग आके गौर से उसको देखते और कहते हैं ओ अच्छा, इतने तो काम ही नहीं हो रहा। माइंडसेट है ना हमारा। तो इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, नए ऑफिसेस की तरफ जाने की ज़रूरत है, नए घरों को नए तरीकों से बनाने की ज़रूरत है। और उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि हम एक एनरिच एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप एनरिच एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप बहुत
तेजी से ऊपर जाते हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, आपकी लर्निंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आप स्ट्रेस में नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो आप काम में भी अच्छे हैं और आप हेल्थ वाइज भी अच्छे हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हमारे एम्प्लॉयज़ अगर काम में भी अच्छे हैं और हेल्थ में भी अच्छे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा, इस वीडियो को संजीदगी से लिया जाएगा। अभी नहीं लेंगे तो 10 साल बाद, नहीं तो मुझे तो लगता है शायद 5 सालों के बाद आपको हर सूरत में यही काम करना होगा, वरना लोग आपकी कंपनी को और आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। लोग फ्रीलांसिंग करना शुरू हो जाएंगे, लोग ऐसी स्पेसेस में जाना शुरू हो जाएंगे जो कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, या लोग अपने घरों में काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमने अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की अच्छी तरबियत करनी है और उनको अच्छा एटमॉस्फेयर देना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।